हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं की मेन कोर्स बुक का चैप्टर नंबर 1 द हैप्पी प्रिंस, जिसे लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। द हैप्पी प्रिंस बच्चों, एक शहर के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर मूर्ति खड़ी थी। ये एक राजकुमार की मूर्ति थी। उसका पूरा शरीर सोने की पतली पत्तियों से ढका था। उसकी आंखों में नीले नीलम सैफायर जड़े थे और तलवार की मूठ पर लाल माणिक रूबी चमक रहा था। लोग उसे खुशहाल राजकुमार कहते थे, क्योंकि जब वह जीवित था तो उसने कभी दुख नहीं देखा था। उसका जीवन केवल खुशी से भरा था। लेकिन अब जब वह मूर्ति बन गया और शहर के ऊपर से सब कुछ देख सकता था, तो उसे हर जगह दुख और गरीबी दिखाई देती थी। एक ठंडी रात को जब सारी अबाबीलें यानी कि स्वॉलोज गर्म जगहों की ओर उड़ चुकी थीं, एक छोटी अबाबील स्वॉलो रास्ता भटककर उसी शहर में रुक गई। वह सोच रही थी कि रात कहाँ बिताई जाए। तभी उसकी नजर राजकुमार की मूर्ति पर पड़ी और वह जाकर उसके पैरों के बीच सोने लगी। अचानक उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरी। उसने ऊपर देखा, आसमान बिल्कुल साफ था। यह बारिश नहीं थी। उसने गौर से देखा तो पता चला कि यह तो राजकुमार की आंखों के आंसू थे। तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? अबाबील ने पूछा। राजकुमार बोला, मैं खुशहाल राजकुमार हूँ। जब मैं जीवित था तब मैंने कभी दुख नहीं देखा, पर अब जब मैं यहाँ खड़ा हूँ मुझे लोगों की गरीबी और दुख दिखाई देता है और मेरा दिल टूट जाता है। राजकुमार ने कहा, देखो उस छोटे घर की खिड़की से, वहाँ एक बीमार बच्चा बिस्तर पर पड़ा है। उसे दवा चाहिए, पर उसकी माँ इतनी गरीब है कि दवा नहीं खरीद सकती। ओह, कितना दुखद है, अबाबील बोली। राजकुमार बोला, कृपया मेरी तलवार की मूठ पर जो लाल माणिक रूबी जड़ा है उसे निकालकर उस घर पहुंचा दो। इससे वे दवा खरीद पाएंगे। अबाबील ने माणिक लिया और उस घर में पहुंचाकर रख दिया। माँ और बच्चा उसे पाकर बहुत खुश हो गए। अगले दिन अबाबील फिर जाने लगी, लेकिन राजकुमार ने कहा, कृपया एक काम और कर दो। उस अटारी में एक युवक बैठा है। वह उपन्यास लिख रहा है, पर इतने दिनों से भूखा है कि बहुत दुखी है। मेरी एक आंख में जो नीलम साफायर है वह उसे पहुंचा दो। अबाबील पहले हिचकिचाई, लेकिन आपकी आंख निकल जाएगी। राजकुमार बोला, कोई बात नहीं, कृपया उसकी मदद करो। अबाबील ने राजकुमार की एक आंख निकालकर लेखक तक पहुंचाई। लेखक को जब वह रत्न मिला तो वह खुशी से रो पड़ा। अब उसे विश्वास हो गया कि वह भूखा नहीं मरेगा। फिर अगली सुबह अबाबील ने कहा, अब मैं सचमुच दक्षिण की ओर उड़ जाऊंगी। राजकुमार ने कहा, कृपया बस एक बार और मदद कर दो। देखो, सड़क पर वह बच्ची माचिस बेच रही है। उसकी सारी डिब्बियां नाली में गिर गई हैं। अगर वह बिना पैसे घर जाएगी तो उसके पिता उसे डांटेंगे और मारेंगे। मेरी दूसरी आंख का नीलम उसे दे दो। अबाबील बोली, लेकिन तब आप अंधे हो जाएंगे। राजकुमार बोला, फिर भी यह बच्ची बहुत दुखी है, उसकी मदद करो। अबाबील ने राजकुमार की दूसरी आंख भी निकाल दी और बच्ची की टोकरी में डाल दी। बच्ची उसे पाकर खुशी से चिल्लाई, अब मैं सर्दी से बच जाऊंगी। अब राजकुमार अंधा हो गया। राजकुमार ने कहा, अबाबील अब तुम दक्षिण की ओर उड़ जाओ। अबाबील बोली, नहीं, अब मैं आपकी आंखें बनूंगी। अबाबील रोज शहर में उड़कर देखती और राजकुमार को बताती कि कहाँ कौन दुखी है। राजकुमार कहता, मेरे शरीर पर जो सोने की पत्तियां छड़ी हैं उन्हें एक एक करके गरीबों में बांट दो। अबाबील ने सोना गरीबों को बांट दिया। धीरे धीरे राजकुमार की मूर्ति बदसूरत हो गई, पर गरीब लोग खुश हो गए। सर्दी और बढ़ती गई, बर्फ गिरने लगी। अबाबील बहुत कमजोर हो गई। एक दिन वह राजकुमार के कंधे पर बैठकर बोली, राजकुमार, अब मैं दक्षिण नहीं जा रही, अब मैं मरने जा रही हूँ। उसने राजकुमार को किस किया और धीरे से गिरकर मर गई। राजकुमार की आंखों से आंसू आ गए और उसकी छाती में दरार पड़ गई। वसंत आने पर गांव वाले चौक में जमा हुए। उन्होंने मूर्ति देखी और कहा, अरे यह मूर्ति तो बहुत बदसूरत हो गई है। अब यह खुशहाल राजकुमार नहीं बल्कि भिखारी जैसी लग रही है। ये चौक को गंदा कर रही है, इसे हटा दो। लोगों ने मूर्ति तोड़कर आग में पिघलाने भेज दी, लेकिन आश्चर्य, उसका दिल पिघला नहीं। फिर भगवान ने अपने एक देवदूत से कहा, पृथ्वी से 2 सबसे सुंदर चीजें लेकर आओ। देवदूत धरती पर आया और राजकुमार का दिल और अबाबीले का मृत शरीर लेकर ऊपर गया
और इस तरह राजकुमार और स्वॉलो स्वर्ग में सुख से रहने लगे।